हमारे YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति का एक और प्रमुख टॉपिक, राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं वेशभूषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वह प्रश्न है जो आने वाली आगामी राजस्थान की जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में हैं पूछे जा सकते हैं, तो उनकी दृष्टि से एक बार इनको जरूर देखिए। मदील एक प्रकार की जो है वो पगड़ी है और भील पुरुषों का जो सापा है वो पोत्या कहलाता है। भील पुरुषों की जो तंग धोती है वो देपाड़ा कहलाती है और जो अपनी राष्ट्रीय पोशाक है वो जोधपुरी कोट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय पोशाक जो है वो जोधपुरी कोट है। परंपरागत राजस्थानी पहचान की विशिष्ट वेशभूषा कौन सी है? तो साफा या फेटा। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पोमचा का जो रंग है वो पीला होता है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? तो बुगतरी कहा जाता है। जोधपुर का साफा संपूर्ण भारत में क्यों प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का जो साफा वो प्रमुख रूप से बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष ध्यान रखना है कि जोधपुर का जो साफा है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है और वो बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोगों की पगड़ी कैसी होती है? ये अगर पूछ ले तो आग से उठी हुई और शिखागार होती है। मतलब राजस्थान के लोगों की पगड़ी कैसी होती है? तो आगे से तो उठी हुई होती है और शिखागार होती है, ये ध्यान रखना है। अल्टी, अमरशाही, शिवशाही, उदयशाही, सहजानो व खर्जशाही का संबंध है, तो पगड़ियों से है इसका संबंध। राजस्थान में सिरो वस्त्र के लिए कौन सा वस्त्र काम में लिया जाता है? तो पगड़ी जो सिर को ढकने के लिए काम में लिया जाता है, तो सिरो वस्त्र के रूप में काम में लिया जाता है। मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती थी? तो ध्यान रखना है कि मुगल काल की बात कर रहा है, तो मुगल काल में जो शादी विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती थी उसको क्या कहते हैं? तो मोठड़े की पगड़ी कहते हैं। मुसलमान स्त्रियों के पोशाक कौन सी है? तो जो मुसलमान स्त्रियों की बात कर रहा है, ये ऊपर थी वो हिंदुओं की थी, अब ये मुसलमान स्त्रियों की बात कर रहा है। तो मुसलमान स्त्रियों की जो पोशाक है वो चूड़ीदार पायजामा व चुनरी इनकी मुख्य पोशाक है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो जो कटकी जो वस्त्र है वो अविवाहित बालिकाओं के द्वारा पहना जाता है। ध्यान रखना है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कटकी का, तो ध्यान रखना कटकी शब्द आ जाए तो विशेष आपको आदिवासियों की में जो कटकी जो वस्त्र है वो अविवाहित जो कुंवारी कन्याएं होती है उनके द्वारा ये पहना जाता है। कांचली का प्रयोग स्त्रियां जो है वो क्यों करती है? तो अपने स्तनों को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तिलका स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग पर धारण की जाती है? तो देख लेते हैं। तो चूड़ीदार पायजामा पर पहने जाने वाला चोगा। राजस्थान में अंग्रेजों के काल में चूड़ीदार पायजामा के साथ क्या पहनते थे? तो ब्रीचेस या ब्रिजस जो थे हैं वो पहनते थे। भिलोड़ा जिले की ग्रामीण स्त्रियों का वह वस्त्र जो कपड़ा के दो टुकड़ी को जोड़कर बनाया जाता है तथा जो पीठ पर तनियों से बांधा जाता है वो क्या कहलाता है? तो गुग्गी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गुग्गी। वह वस्त्र जो तीव्र सर्दी में ओढ़ा जाता है जिसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है, क्या कहलाता है? तो आत्मसुख या जो फचेवड़ा कहते हैं उसे वो कहा जाता है। जो बहुत तेज सर्दी जब पड़ती है उस समय इसका उपयोग किया जाता है, आत्मसुख। मुसलमानों द्वारा नवाज के वक्त काम आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो नवाज के जो वक्त जो काम आता है वो अजरक कहलाता है। चौकड़ी, पतंगा, धनक क्या है? ये सभी चुनरी के प्रकार है, तो चौकड़ी, पतंगा और धनक। परोदा लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी के मुकुंदरागढ़ व लक्ष्मणगढ़ का परोदा लुगड़ा प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो काले रंग की जो ओढ़नी है वो चीड़ का पोमचा कहलाती है। काले रंग की बात कर रहा है तो चीड़ का पोमचा हो गया, और पीले रंग की बात करता है तो पोमचा वो बताया था ऊपर। आदिवासी पुरुषों हारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो अंगोछा जो है वो आदिवासी पुरुष जो अपने सिर पर बांधते हैं। आदिवासियों का प्राचीन तन वस्त्र कौन सा है? तो नांदड़ा या नादड़ा इनका प्राचीन वस्त्र है। ताराबाद की ओढ़नी प्रचलित है, तो आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है ताराबाद की ओढ़नी। और शहरिया पुरुषों की अंगरखी जो है वो सलूका कहलाती है।
और शहरिया पुरुषों की ऊंची होती है तो वो पंछा। आगे देख लेते हैं। बूंदी और शाहपुर तथा मेवाड़ के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली जाती है। झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मालवी। ढूंढाड़ बोली कहाँ बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोलियों से संबंधित। जयपुर, दौसा और टोंक में बोली जाती है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है? तो मेवाती जो है वो पश्चिमी हिंदी राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है। राजस्थान की मरुभाषा क्या कहलाती है? तो राजस्थान की मरुभाषा मारवाड़ी कहलाती है। और मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है? तो याद रखना, मेवाती बोली जो बोली है वो अलवर में है। और मरुभाषा का प्रश्न आ जाए तो मरुभाषा क्या कहलाती है? तो मारवाड़ी कहलाती है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला अच्छा विद्वान है तो G.A. गियर्सन जो है वो पहला अच्छा विद्वान है जिसने राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। राजस्थान का उत्पत्ति काल क्या माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण जो है वो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। राजस्थान की मरु भाषा किसे माना जाता है? तो मारवाड़ी भाषा को मरु बोली या मरु भाषा माना जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बागड़ी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। पूर्वी हिंद व राजस्थानी के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने वाली भाषा कौन सी है? तो मेवाती। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मारवाड़ी जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वी राजस्थान की बोली का साहित्यिक नाम क्या है? तो पिंगल। पश्चिमी राजस्थान की बोली का साहित्यिक नाम क्या है? तो डींगल। ये याद रखना है, पूर्वी की बात करें तो पिंगल, पश्चिमी की बात करें तो डींगल। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचना किस भाषा में लिखी? तो ढूंढाड़ी भाषा में संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखी है। चरणदास एवं लाल दास जी के साहित्य की भाषा कौन सी है? तो मेवाती। इसी के साथ आगे देख लेते हैं। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो राजस्थानी शब्द जो भाषा है उसका 1907-1908 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी या महाजनी जो लिपि है वो राजस्थानी भाषा की लिपि है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है तो नागर अपभ्रंश से। देवड़ा वाटी जो है वो सिरोही में है जो ये भाषा। ढूंढाड़ी जयपुर में, दौसा में, किशनगढ़ में बोली जाती है। और हाड़ौती जो भाषा है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाती जो है वो भी ऊपर देखा था, मेवाती जो भाषा है वो अलवर में और भरतपुर में बोली जाती है। बागड़ी जो है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। गोडवाड़ी जो है वो मारवाड़ की उपबोली है। अगर ये पूछ ले आपको मारवाड़ की उपबोली कौन सी है? तो गोडवाड़ी। राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो अभी अपन ऊपर देखा था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है? तो 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है वो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। ढूंढाड़ी भाषा का सर्वाधिक रूप है तो ढूंढाड़ी जो भाषा है उसका सर्वाधिक रूप पिंगल भाषा में है। और राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो अभी मूल भाषा जो है वो राजस्थान की मारवाड़ी है। मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? तो रागड़ी जो है वो मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती है? तो बात कर रहा है उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ का हिस्सा है तो ये मेवाड़ी भाषा यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाती है। कोटा, बूंदी व झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ उसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। मारवाड़ बोली का साहित्यिक रूप क्या है? तो मारवाड़ की जो बोली है वो डींगल है। बूंदी और शाहपुरा तथा मेवाड़ के पूर्वी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसके पूर्वी भाग में जो है वो हाड़ौती बोली जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के साहित्यों की भाषा व साहित्य नामक पुस्तक में राजस्थानी को भाषा वैज्ञानिकता की दृष्टि से किससे अधिक निकट मानते हैं? तो गुजराती के निकट। मुगल शासन में राजस्थान प्रदेश की कौन सी जनलिपि सामान्यतः जनता में प्रचलित थी? तो नागरी। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी को किसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुड़िया के नाम से जाना जाता है। सीताराम लालस द्वारा
तैयार राजस्थानी भाषा शब्दकोश में कितने शब्दों का अनुमानित संग्रह है? तो 5 लाख शब्दों का अनुमानित इसमें संग्रह है। सीताराम लालस द्वारा जो तैयार राजस्थानी भाषा शब्दकोश में कितने शब्दों का अनुमानित संग्रह है? तो 5 लाख। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? तो संत हनुमंत किंकर। संत हनुमंत किंकर जो है वो रामायण के रचयिता है। डिंगल शब्द प्राय 19वीं शताब्दी में प्रयुक्त हुआ। संवत 1871 में जोधपुर के किस कवि की रचना कुकवि 32 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ माना जाता है? तो बांकीदास। चारण शैली किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो डिंगल नाम से चारण शैली जानी जाती है। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? तो मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो पंडित रामकरण आसोपा ने राजस्थानी भाषा को जो डिंगल है उसको राजस्थानी भाषा कहा है। मुरारी दान का राजस्थानी भाषा में क्या योगदान है? तो मुरारी जो दान है उसका राजस्थानी भाषा में शब्द लिखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये प्रश्न थे जो आगामी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही संभावित प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।